आज के वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे भयानक जिन्न की कहानी सुनाने वाली हूँ कि जिसे सुनकर तुम सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और मेरे साथ एक जिन्न के भूतिया सफ़र में चलने को तैयारी हो जाओ। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से मगर रहस्यमय गांव रायगढ़ की है और यह गांव अपनी पुरानी वीरान हवेली के लिए जाना जाता था, जिस गांव वालों ने जिन्नों का डेरा कहते थे। मतलब जो हवेली थी ना, उसे गांव वाले कहते थे कि ये हवेली जो है यहाँ पर जिन्नों का डेरा है। ऐसा कहा जाता था कि सदियों पहले एक खतरनाक इफ़रीत जिन्न, मतलब इफ़रीत जिन्न क्या होता है, एक जिन्न का शक्तिशाली प्रकार होता है। एक तांत्रिक ने उसे हवेली में कैद कर दिया था। वीरानपन और नीला साया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद हवेली का मालिक परिवार वर्षों पहले जो था, परिवार सहित वो पूरा परिवार ही उसका गायब हो गया और उसके बाद उस हवेली में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती थी, जिसे तोड़ना सूरज ढलने के बाद मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए सूरज डूबने के बाद उस हवेली के आसपास गांव का कोई भी नहीं जाता था। कभी कभी उस हवेली से नीला धुआं या एक विशालकाय नीला साया दिखाई देता था और जो भी उसे देखता था वह पागल हो जाता था या फिर उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती थी। तो ये एक मैंने तुम्हें बताया छोटा सा हिस्सा कहानी के बारे में। अब मेन कहानी शुरू कहाँ से होती है, देखो। एक अर्श नाम का लड़का था। जो अर्श था ना, वो एक स्कॉलर लड़का था और उसे भूत प्रेत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो एक रिसर्च स्कॉलर था। और शहर से वह भूत प्रेत के बारे में जानने के लिए रायगढ़ गांव आया था, क्योंकि उसे भारत की लोक कथाओं और अलौकिक शक्तियों पर बहुत इंटरेस्ट था और वह उस पर रिसर्च भी कर रहा था। गांव के लोगों ने कई बार उसको मना किया कि वह जिन्न वाली हवेली पर मत जाना, लेकिन वह उसका सच जानना चाहता था। और वह अपने दोस्तों के साथ, जो कि एक उसकी फ्रेंड थी जारा, जो कि एक खोजी पत्रकार थी, और कैमरामैन था साजिद। तो अर्श, जारा और साजिद, ये तीनों उस भूतिया हवेली में जाते हैं। उन तीनों दोस्तों ने ऐसा प्लान किया कि इस तहखाने के अंदर चलते हैं। और जैसे ही वो लोग जंग लगी सीढ़ियों से कुएं के अंदर से होते हुए तहखाने में उतरे, तो वहाँ हवा में सल्फ़र की एक तेज़ अजीब सी बदबू आ रही थी और जारा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया हो। साजिद ने टॉर्च जलाई और उन्होंने सामने एक पत्थर की बड़ी बेदी दिखाई दी। बेदी में था जो अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जो अजीबोगरीब नक्काशी थी, मतलब उसे पढ़ पाना मुश्किल था। और उसके बीच में एक जंग लगी लोहे की पेटी रखी हुई थी। अर्श का यकीन था कि जिन्न उसी पेटी में कैद होगा, क्योंकि तांत्रिक ने शायद उसी बेदी के अंदर उस पेटी को रख के जिन्न को कैद कर दिया होगा। जैसे ही अर्श ने पेटी को छूने की कोशिश की, साजिद का जो कैमरा था वो अचानक से बंद हो गया। ऐसा देखकर वो साजिद के और बाकी उसके दोनों दोस्तों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि कैमरा बंद होने के साथ ही उस यज्ञ बेदी से एक धीमी गहरी आवाज़ गूंजी, बाहर निकालो, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है, बाहर निकलो, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। डर के बावजूद अर्श ने पेटी को ज़ोर से खींचकर खोला। पेटी के अंदर केवल राख और कुछ सूखी हुई जड़ी बूटियाँ थीं। पर जैसे ही पेटी खुली, तहखाने में नीली ठंडी रोशनी छा गई। अर्श ने गलती कर दी थी, क्योंकि जिन्न पेटी में नहीं बल्कि उस नक्काशी और बेदी की शक्ति से उस जगह पर बंधा हुआ था। पेटी को खोलने के बाद उसने जो सुरक्षा कवच था उसे तोड़ दिया था और अभी जिन्न जो था वह पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। अगले ही पल राख से एक विशालकाय डरावना नीला साया उभरा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके होठों पर एक भयानक और क्रूर मुस्कान थी और वह कोई साधारण जिन्न नहीं बल्कि इफ़रीत जिन्न था, जो जिन्नों में सबसे शक्तिशाली और क्रूर माना जाता है। इफ़रीत जिन्न ने एक पल में अपनी असली ताकत दिखाई और जो हवेली की दीवारें थी वो सब कांपने लगी और छत से टूटी टूटी हड्डियां गिरने लगी। जिन्न ने सबसे पहले जारा को निशाना बनाया। उसने हवा में हाथ हिलाया और जारा ज़मीन से उठकर छत से टकराई। साजिद ने हिम्मत करके एक धार्मिक तावीज़ जिन्न की तरफ फेंका, लेकिन जिन्न इतने गुस्से में था कि साजिद का शरीर एक अदृश्य शक्ति से खिंचकर दूर जाकर गिरा और उस धार्मिक तावीज़ का भी जिन्न पर कोई असर नहीं हुआ। अर्श को एहसास हो चुका था कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है और वह एक रिसर्च स्कॉलर ही नहीं बल्कि अब एक जिन्न की आज़ादी का हथियार भी बन गया है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस वेदी पर लिखे
अरबी अक्षरों को पढ़ना शुरू किया। वो जिन्न को वापस बांधने के मंत्र थे जो तांत्रिक ने लिखे थे। जैसे ही अर्श ने पहला मंत्र पढ़ा, जिन्न की नीली चमक कमज़ोर पड़ने लगी। जिन्न ने चीख कर अर्श की तरफ हमला किया। अर्श ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। जिन्न को ज़बरदस्त दर्द हो रहा था और वह जानवरों की तरह तड़प रहा था। आखिर में मंत्र जो थे वो अर्श के ओठों से निकल रहे थे और इफ़रीत जिन्न चिल्लाहट के साथ एक नीले धुएं में बदल गया और सिकुड़ कर वापस उस पत्थर की वेदी में समा गया और वेदी फिर से शांत हो गई। जिन्न वापस कैद हो चुका था, लेकिन इस भयानक अनुभव ने उन तीनों के होश हमेशा के लिए बदल दिए। जारा और साजिद तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन अर्श जानता था कि उसने एक विशालकाय शैतानी ताकत को कुछ समय के लिए शांत कर दिया है। इफ़रीत जिन्न का इंतज़ार अनंत है और उसकी आज़ादी की प्यास कभी नहीं बुझेगी। वे उस रात हवेली से भाग निकले, लेकिन रायगढ़ के आसमान में कभी कभी आज भी वह अमावस की रात को एक धीमा नीला धुआं दिखाई देता है।